रील बनाने पर रोक यह आवश्यक है और किसी भी दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जो शिक्षक संगठन है उनको भी चाहिए कि अपने शिक्षक साथियों को रील बनाने के कार्यों से रोकने के दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें और सरकार के स्तर से जो पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर सरकार ध्यान दे। ड्रेस कोड से अधिक है शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और शिक्षण संस्थानों में बेहतर वातावरण का निर्माण की दिशा में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी शिक्षक है वो स्वयं समझदार हैं और उनको पता है कि किस तरह का ड्रेस पहन करके हमें स्कूल में आना है। जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संबंध में कुप्रचार किए जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरह की बातें इस्तेमाल की जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सोच और उनका जो विचार है कि दूसरे को बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, और जिस निचले स्तर तक और जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति का जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात पता है कि भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा ऐसी कोई बातें आई नहीं है सामने, और ऐसी बातें जो की जा रही है वो हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। इस तरह की बातें और इस तरह का जो विचार भवन निर्माण विभाग के द्वारा आया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुप्रचार में कहीं ना कहीं निचले स्तर की राजनीति और जो सोच है वो सोच स्पष्ट करता है कि उनकी सोच है राजनीति में मर्यादा विहीन बातें करना, राजनीति को कहीं ना कहीं प्रदूषित करना और ऐसे बातों को कुप्रचार करना जिसमें सच और सच्चाई नहीं है। इसी संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा है कि इस मामले को लेकर मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और उन सभी लोगों को लीगल नोटिस दूंगा जिन लोगों ने हमारे राजनीतिक जीवन पर और राजनीतिक जो हमारे कार्य रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के कुप्रचार से बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे कुप्रचार